नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 33वीं कारिका पर हम चर्चा करेंगे। इस 33वीं कारिका पे वे कहते हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। वे कहते हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण यानी जो किसी विषय का ज्ञान करने के अंतः साधन हैं, अंदर के साधन हैं, उनको हम अंतःकरण कहते हैं। तो अंदर के जानने के क्या साधन हैं? मन, बुद्धि और अहंकार है, 3 है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम। अंतःकरण हुआ और त्रिविधम माने 3 विधियों में है, 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के अंतःकरण हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो अंतःकरणम त्रिविधम, फिर कहते हैं कि दशधा बाह्यम, 10 बाह्य हैं, बाह्यकरण हैं। तो 10 बाह्यकरण कौन कौन से हैं? तो 10 में 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 3 अंतःकरण हो गए और 10 बाह्यकरण हो गए। फिर कहते हैं त्रयस्य विषयाख्यम। तो त्रयस्य विषयाख्यम कहा उन्होंने। त्रयस्य विषयाख्यम का मतलब है कि त्रयस्य का मतलब 3 प्रकार के, और 3 प्रकार का वे अंतःकरण की भी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन 3 प्रकार के विषय आख्यम, विषय का मतलब विषय, जो विषय है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और आख्यम का मतलब यहाँ पर प्रस्तुत करने का है। यानी 3 प्रकार के विषयों को प्रस्तुत करने के लिए 10 प्रकार के हमारे करण हैं, 10 प्रकार के बाह्य करण हैं। तो 3 प्रकार के अंतःकरण हो गए, 10 प्रकार के बाह्य करण हो गए, लेकिन उन 3 प्रकार के अंतःकरण का विषय जो है, उनका प्रतिपादन हमारे ये 10 प्रकार के बाह्य करण करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। फिर कहते हैं सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। सांप्रत कालम बाह्यम यानी बाह्य जो करण है, बाह्य इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और मुख, हाथ, पैर, गुदा और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। ये कहते हैं कि इनका सांप्रत काल, सांप्रत काल का मतलब वर्तमान काल, इनका संबंध वर्तमान से होता है। यानी आप आँख से अगर कोई चीज़ देख रहे हैं अभी, तो अभी का अभी देख रहे हैं। पुरानी चीज़ों को आप आँख से नहीं देख सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी घटना हो गई 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, उन्हें आँख से तो आप नहीं देख सकते, वो तो भूत की हो गई। अभी आप कोई चीज़, जो ये चीज़ें जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां करती हैं, ये वर्तमान कालिक होती हैं। वर्तमान में आप आम खा रहे हैं अगर, तो आपको उसका स्वाद जिह्वा को वर्तमान का मिलेगा। अब पुरानी जो आप खा चुके हैं वो तो स्मृति में चली गई, उसका स्वाद अब आपको नहीं मिलने वाला है, अभी का स्वाद ही आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये प्रेजेंट में होती हैं, वर्तमान काल में होती हैं। फिर कहते हैं कि सांप्रत कालम बाह्यम, फिर कहते हैं कि त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। तो त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, आभ्यंतर का मतलब अंतर। जैसे पहले इन्होंने इसी कारिका में जो सबसे पहले अंतःकरण कहा है, तो यहाँ पर आभ्यंतर का मतलब वही अंतः हुआ। और करणम, आभ्यंतरम करणम कि अंतःकरण, यानी उन्हीं 3 अंतःकरणों को अब ये दूसरे शब्दों से यहाँ पर बता रहे हैं। वहाँ अंतःकरण कहा, इन्होंने यहाँ पर आभ्यंतरकरण कहा कि माने अंदर के करण जो हमारे 3 हैं। और फिर त्रयस्य कहा पहले इसके। तो यानी 3 के जो अंतःकरण है, तीनों, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कह रहे हैं कि ये त्रिकाल, ये तीनों चीज़ों का ज्ञान करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ ये केवल संप्रत काल में कार्य करती हैं, लेकिन वे बाकी जो हमारे 3 अंतःकरण हैं, वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में कार्य करते हैं। तो वे कैसे कार्य करते हैं, अब आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जैसे आपने आम खाया, तो आम अभी आपकी जीभ खा रही है, तो अभी उसको स्वाद मिल रहा है। जो 1 महीने पहले वह जीभ जो चीज़ खा चुकी है, अब उसका स्वाद तो इस समय मिलने वाला नहीं है।
वो तो आपको अभी वर्तमान में ही स्वाद वह जीवा ले सकती है, भूत के और भविष्य के स्वाद को नहीं ले सकती है। लेकिन जब हमारी सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी विषय को स्पर्श करती हैं, किसी के विषय के सन्निकर्ष में आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वे सन्निकर्ष में आई तो उस विषय के साथ अब उस विषय का चित्र हमारे चित्त पर पड़ जाता है और फिर मन वहाँ सोचना विचारना संकल्प विकल्प शुरू करता है। फिर संकल्प विकल्प के बाद अब अहंकार का कार्य आता है। अहंकार ने कार्य किया, अहंकार में उसमें मैं या तेरा का भाव लाया, मैं या मेरा या तेरा का भाव लाया। फिर उसने बुद्धि को दिया और बुद्धि जो है उसमें अब निर्णय लेती है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों काल में कार्य करते हैं, यानी उनकी स्मृति भी बन जाती है और स्मृति के साथ साथ हम भविष्य में नई नई कल्पनाएं भी कर लेते हैं। तो ये मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के माध्यम से करते हैं। लेकिन आंखें तो कल्पनाएं नहीं कर सकती हैं, आंखें तो प्रत्यक्ष का ही देखेंगी, जिह्वा तो प्रत्यक्ष का ही स्वाद लेगा, हाथ तो प्रत्यक्ष ही लेन देन करेगा। लेकिन इनका जो इन प्रत्यक्ष के लेन देन का जो संस्कार चित्त पर पड़ा है, जो वासना चित्त पर पड़ी है, वह त्रिकाल होती है, तीनों कालों की होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये केवल वर्तमान काल में कार्य करते हैं, लेकिन जो हमारा अंतःकरण है वह तीनों कालों में कार्य करता है, वह वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में कार्य करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अंतःकरण तीनों कार्यों में करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सांख्य दर्शन काल की सत्ता को नहीं स्वीकार करता है। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर फिर उन्होंने सांप्रत काल क्यों कहा और त्रिकाल क्यों कहा। तो यहाँ पर मूलतः व्यवहार के लिए है। जैसे व्यवहार में हम कोई चीज़ बोलते हैं, दैनिक जीवन में जो व्यवहार होता है, तो इसमें व्यवहार में तो हम ये कहते हैं कि ये आज है, एक कल था, स्टरडे था, एक कल होगा, टुमारो होगा, यह व्यवहार की बात है। लेकिन मूलतः वे कह रहे हैं कि सांख्य में काल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। काल जो है वह होता नहीं है, काल की सत्ता ही नहीं है। तो वह पारमार्थिक रूप से कहे, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम बातचीत करते हैं तो हमें इस काल के विषय में से ही, इस काल के संबंध से ही चीज़ों का ज्ञान होता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ व्यवहार के लिए इस बात को कहने का प्रयास किया है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।